Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start our remaining questions of exercise 3.7. Let's start with the question number 7. I will read the question. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 contains exact number of times. Okay? तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 टैंकर्स है, उनमें कैपेसिटी है लीटर्स की गिवन हुई कि कितनी डीजल उनमें है। एक टैंकर में 403 लीटर्स ऑफ डीजल है, दूसरे में 434 और तीसरे में 465। तो हमें बोलना है कि मैक्सिमम हमारे जो ये तीनों कंटेनर्स का डीजल है वो किससे हम कौन सी कितना मेजर का कंटेनर होना चाहिए ताकि हम ये तीनों मैक्सिममली काउंट कर सके। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड the HCF क्योंकि हमें given है find the maximum capacity. So maximum capacity means we have to find the HCF. Let's start. आपको problems के पहले solutions के पास statements लिखना होता है, तो let's start. 3 containers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel. Therefore, maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers. Okay, bacha. So we have to find the HCF. First we will find the factors of 403, then we will find the factors of 434, then we will find the factors of 465. Let's check 403 के कौन कौन से फैक्टर्स है। ये हमारा बड़ा नंबर है, इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए यू हैव टू काउंट द नंबर्स। ये मैं डायरेक्टली आपको बोल देती हूँ, 13 के टेबल में आता है। ठीक है, 13। लेट्स चेक 403 क्या आता भी है 13 के टेबल। 31 आर 13, 32 आर 26, 13 3 आर 39, 13 3 आर 39, 1 उतरेगा माइनस करके नीचे और ये वाला 3 यहाँ पे उतरेगा, सो 13 1 आर 13, so 13 31 are. Now 31 is a prime number, so 31 1 are. Again we have to find the factors of 4 3 4, so let's start with 2 because even number है last में। 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 7 are 14. Now with the 7 7 3 are 21, 7 1 are 7. 31 is also a prime number, so 31 1 are 30. Now 465 इसका ones place पे 5 है, so we will start with the table 5 5 9 are 45, 3 are 15, 3 are 9, 3 are 9. Again 31 is a prime number, so 31 1. So factors अगर हम देखें 403 के कौन कौन से factors है, 13 and 31, और 434 के कौन कौन से factors है, 2 7 and 31. 465 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 5 3 and 31. So if we find the HCF is the highest common factor. हमें यहाँ पे 31 तीनों में है, ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन इन तीनों में होगा, so the factor 31 is the HCF 31. So answer is 31. तो सारा हमारा आपको समझ आया होगा कैसे हमने निकाला कि 3 कंटेनर्स का जो हमारा कैपेसिटी है, कैसे वो एक कंटेनर मेजर कर सकता है, हाउ मेनी टाइम। सो 31 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज find the least number which when divided by 6 15 and 18 leaves the remainder 5 in each case. तो हमारे पास 3 नंबर्स है 6 15 and 18, हमें ढूंढना है लीस्ट कोई नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता होगा और उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। What we will do, we will first LCM, ठीक है, इन सब के पहले अच्छा ये लीटर्स में था, सो ये भी लीटर होगा। ओके, तो किस किस का, 6 15 and 18, 6 एक ही पैलेट पे करेंगे,
ठीक है, अलग अलग भी आप कर सकते हो, totally depends upon you. 2 9 are 18. Now 3 3 1 are 3, 15 3 5 are 15, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 5 1 are 5. Okay bachcha, now the LCM is 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. This will be 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18 into 5 is 90. सो एलसीएम इज 90. बट हमारे क्वेश्चन का और एक पार्ट है जहां पे यह हमें बोल रहा है कोई एक ऐसा नंबर बोलो जब भी हम उनको इन 3 नंबर से डिवाइड करेंगे वो हमेशा एक डिविजिबल रिमाइंडर छोड़ेगा, दैट इज 5. देखो बच्चा, हमारा जो एलसीएम निकला दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स. ठीक है, जब भी हम इनको ये करेंगे डिवीजन करेंगे तो ये हमेशा रिमाइंडर हमारा 0 देगा. ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा नंबर एड अप करना है जो हमसे रिमाइंडर 5 देगा. सो वी विल ऐड 5 टू द एलसीएम. ठीक है, एडिंग 5 to the LCM 90 so that when divided by 18 divided by 6 15 and 18 leaves रिमाइंडर कितना हमेशा रिमाइंडर रहेगा 5, क्योंकि ये 5 हमने यहीं से ऐड अप किया और ये एक्स्ट्रा है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करेगा. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग find the smallest 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32. हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है. ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढना है जो किन किन से डिविजिबल होगा. 18 से भी होगा, 24 से भी होगा और 32 से भी डिविजिबल होगा. सो लीस्ट नंबर ढूंढना है. सो वी विल एलसीएम 18, 24 and 32. 2 9 are 18, 2 12 are 24, 2 16 are 32, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 16 नहीं आता है 3 सो 16 वापस आ जाए. 3 1 are 3, 4 अपना वापस, 16 भी अपना वापस. नाउ 2 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. ओके, सो ये सारा खत्म हो गया. Done. This was LCM. Now we will multiply the factors. Okay, 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, 1 2 3 4, 4 times 2 1 2 3 4, 2 times 3 and 2. Okay, multiple 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18 2 are 36, 36 into 2 are 36 into 2 are 72, 72 into 2 are 144, 144 into 2 are 288. So 288 is the least number that will be divisible by 18, 24 and 32. So LCM is equivalent to 288. So statement आप खुद भी लिख सकते हो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन का किया था. नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है बच्चा, देखो ये हमारे पास पार्ट्स गिवन है, हमें इनके एलसीएम्स ढूंढने हैं और हमें बोला गया है जो आपको नंबर्स गिवन है इनमें से एक ना एक 3 का डिविजिबिलिटी होगा, मतलब 3 के टेबल में आता होगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे 9 3 के टेबल में आता है. ओके, नाउ पहले हम पार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बोलती हूँ कंडीशन है क्या. पहले हम 9 का और 4 का करते हैं एलसीएम. 3 3 आर 9, 4 अपना वापस, 3 1 आर 3, 4 अपना वापस, 2 2 आर 4 and 2 1 are 2. Okay, okay, now the LCM of 9 and 4 is Korenko multiple 3 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 2, that is 3 3 are 9, 9 2 are 18, 18 into 2 is 36. So 36 is the answer. Okay bacha, again B part is 12 and
5. Let's write 12 and 5. 2 6 are 12, 5 अपना वापस, 2 3 are 6, 5 अपना वापस, 3 1 are 3, 5 is a prime number, so 5 1 are 5. हो गया. Now again same LCM of the 12 and 5 is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. That will be 60. Okay, so answer is 60. LCM is 60. Now part C. Part C is 6 and 5. So 6 or 5. 2 3 are 6, 5 अपना वापस, 3 1 are 3, 5 अपना वापस, 5 1 are 5. Okay, now LCM. LCM will be 2 3 are 6, 6 5 are 30. ठीक है बच्चों. The last part is D, 15 and 4. Okay, 15 and 4. 3 5 are 15, 4 अपना वापस, 5 1 are 5, 4 अपना वापस, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. Okay बच्चों, हो गया ये भी खत्म. So LCM will be 15 into 4, 3 5 are 15, 15 into 2 is 30, 30 into 2 is 60. Okay बच्चों. ओके, नाउ हमारे पास दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का. ऑब्जर्व अ कॉमन पैटर्न इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स. हमें कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा है सब एलसीएम्स में. इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच. क्या हमारा जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट आ रहा है इन दो नंबर्स का जो हमारे पास दो नंबर्स थे. इज इट सो? यस इट इज. चलो हम चेक करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 और 5 का ले लिया था एलसीएम, तो मुझे आंसर क्या है 30 एंड 6 5 और इज ऑल्सो 30. सो यस, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है वही हमारा एलसीएम भी आ रहा है. अगेन अगर मैं इसका देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज ऑल्सो 60, तो वो भी तो करेक्ट है. जो एलसीएम आया वही तो मल्टीपल है उन दो नंबर्स का भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि जब भी हमारे दो एलसीएम्स नंबर्स होते हैं एलसीएम्स के, बट हाँ कंडीशन यहाँ पे ये है हमारी कि वो दो नंबर्स आपस में फैक्टर्स ना हो, मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते होंगे. ठीक है, तो वो क्या होता है हमेशा उनका मल्टीपल जो होता है वो हमेशा एलसीएम के आंसर के बराबर होता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाले क्वेश्चन को. यस, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ. यस, द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू numbers. Okay. सेकेंड चीज हमें क्या पता चली कि हमें बोल रहा है क्वेश्चन कैन वी डिड्यूस दैट एलसीएम ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3. तो हमें पता चला कि एलसीएम जिस भी पेयर का हमने देखा यहाँ पे वो क्या है सारे मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, जैसे कि 3 के टेबल में 60 भी आता है, 3 के टेबल में 30 भी आता है. वेदर हमारी ये थी 3 के टेबल में 36 एंड 60, ये सारी चीजें आती है. सो इसको भी हम यस लिखेंगे. यस, the LCM of any pair is multiple of 3. ठीक है बच्चा, यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि मल्टीपल ऑफ द पेयर इज जो जिसका भी हम एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो मल्टीपल होता है वही उसका एलसीएम होता है. लेकिन एक कंडीशन कि वो दो नंबर्स आपस में फैक्टर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा. क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम. ओके, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर. ठीक है, देखो बच्चा इसने वहीं से बोला है कि आपको एलसीएम तो ढूंढना है, लेकिन जो हमने आपको पार्ट्स दिए हैं वो एक दूसरे के फैक्टर्स है. ठीक है, कैसे मैं आपको बोलती हूँ. जो 5 है दैट इज फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 25 के टेबल में आता है. ठीक है, 5 4 और 20, सो ये आपस में क्या है फैक्टर्स है. ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम का आंसर नहीं होगा जो हमारे इस वाले क्वेश्चन का था. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम का आंसर होता है. लेट्स चेक, हम दोनों का एलसीएम ढूंढते हैं. 5 1 are 5, 5 4 are 20, 4 1 are sorry 2 2 are 4, 2 1 are 2. तो एलसीएम इज, एलसीएम क्या निकला हमारे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 20. ठीक है, तो आंसर इज 20 जो हमारे पेयर में से बड़ा वाला नंबर था. ठीक है बच्चा, एक चीज हमने यहाँ पे देखी पहले वाले क्वेश्चन में, आई रिपीट, एक चीज हमने देखी कि एलसीएम
आंसर था वही जो हमारे पेयर्स का प्रोडक्ट आ रहा था। वाइल एज इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एक दूसरे, ये जो पेयर्स है ये एक दूसरे के फैक्टर्स है, कोई ना कोई किसी का फैक्टर है, जैसे कि 20 है, 5 के टेबल में आता ही है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, मल्टीपल वाला रूल, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो पेयर में बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम का आंसर होता है। लेट्स चेक अनदर पार्ट, 6 एंड 18। देखो बच्चा, 6 करेंगे 18, एलसीएम करेंगे, 2 3 आर 6, 2 9 आर 18, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। ओके बच्चा, हो गया। नाउ एलसीएम विल बी, एलसीएम इज 2 multiplied by 3 multiplied by 3, that is 2 3 are 6, 6 3 are 18। तो बड़ा वाला नंबर was 18, तो आंसर इज ऑल्सो 18, बट फैक्टर है ये एक दूसरे क्योंकि 6 की टेबल में 18 आता है। ठीक है, ऐसी पार्ट सी हम करते हैं। पार्ट सी इज 12 48। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी होएगा। 12 अपना वापस, उसके बाद 48, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 12 आर 3 1 आर 3 4 आर 2 2 आर 2 1 आर। देखो बच्चा, अब एलसीएम इज, एलसीएम will be 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 into 2 is 24, 24 into 2 is 48, so answer is 48। और हमारा जो पेयर में से बड़ा नंबर था that was also 48। hope this is clear। लास्ट का पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। what do you observe in the result obtained? तो हमें जो रिजल्ट्स मिले उनमें हमें क्या पता चला, उनमें हमें ये पता चला एलसीएम ऑफ पेयर is always the larger number। जो बड़ा वाला नंबर है वही हमेशा हमारा एलसीएम हो जाता है। तो ये चीज हमें इससे पता चली। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। होप दिस वाज हेल्पफुल। If you have any doubts, any queries, you can drop a comment. Inshallah, I will read soon that comment. Till then, Allah Hafiz.